हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीविका के द्वारा जो भर्ती निकाला गया है। देखिए, अभी हम लोग जीविका के वेबसाइट पे हैं और उसमें 34 पोस्ट पे भर्ती निकाला गया है दोस्तों। और काफ़ी अच्छा इसमें पेमेंट है, इसमें वेतन बहुत अच्छा है दोस्तों। और इसका फॉर्म फी भी कुछ नहीं है, 0 रुपये फॉर्म फी है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। इसका अभी हम लोग उसके ही वेबसाइट पे हैं और क्या क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें थोड़ा देख लेंगे हम लोग, ठीक है। और इसमें अभी हम लोग इसके वेबसाइट पे हैं, तो यहाँ पे देखिए, इनके वेबसाइट पे जब आइएगा, इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया जा चुका है। वहाँ पे आप जाके उस पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे आ जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी पोजीशन, यहाँ लिखा हुआ है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप इसका नोटिफिकेशन लोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन लोड करके देखिए, ये इसका नोटिफिकेशन है, आप पढ़ सकते हैं इसको एक बार, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट जो हम लोग वीडियो में बात करते चलें उसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो जो आपका चाहिए मतलब फॉर्म फिल करने के लिए, वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। फोटो चाहिए, कलर फोटोग्राफ, ठीक है, मतलब रंगीन होना चाहिए, उसका 100 के भी ज़्यादा से ज़्यादा साइज होना चाहिए, ठीक है। और सिग्नेचर चाहिए, वो भी इसका 50 के भी मैक्सिमम साइज होना चाहिए, 50 के भी से कम। और फिर मतलब इसमें डॉक्यूमेंट भी कुछ चाहिए होगा, जो कि आपका 10th का सर्टिफिकेट वगैरह। और फिर कुछ एक्सपीरियंस अगर आप है आपका, तो उसका भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो उसका मैक्सिमम साइज 400 के भी होना चाहिए, मतलब 400 के बी से नीचे ही होना चाहिए साइज उसका। और 10th का सर्टिफिकेट आपको चाहिए इसमें, तो उसका भी मैक्सिमम साइज 400 के बी होना चाहिए, मतलब 10th का आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए उसको डॉक्यूमेंट, वो 400 के बी से कम का होना चाहिए, ठीक है। और फिर जो भी आप ग्रेजुएट किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, जो भी किए हुए हैं, उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको। और फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्वालिफिकेशन, मतलब जो भी आपका जितना ग्रेड मिला है उसमें उसका भी एक सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फॉर्म भरते समय एक एक चीज़ के बारे में बात कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है, जो चीज़ें। लेकिन ये सारी चीज़ें जरूरी है आपको, ठीक है, फॉर्म फिल करने के लिए। और दोस्तों, इसका कोई फी नहीं है, आराम से आप जरूर भर दीजिए इसको, ठीक है। क्योंकि इसका वेतन बहुत अच्छा है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है, कोई एग्जाम भी नहीं होगा इसमें, केवल ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के तौर पे होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ठीक है। तो बढ़िया दोस्तों, ये जॉब है, आपका अगर हो जाता है तो काफ़ी अच्छा इसमें वेतन भी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या कैसे इसको फिल करना है पहले देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दाहिने साइड में लिखा हुआ है एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो पहले से आपका एप्लीकेंट आईडी वगैरह है तो, लेकिन सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन करना है। कोई अगर इस नया भर रहा है तो अब पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पे जाइएगा। इस पे जब क्लिक कीजिएगा एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पे, तो ऐसा आपका पेज आ जाएगा। यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ रहेगा पोस्ट अप्लाइड फॉर यंग प्रोफेशनल, ठीक है। तो इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब यहाँ अपना नेम लिख देना है, ठीक है, जो कि आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट होगा, वो यहाँ पे नेम लिख देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिख रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, मतलब आप बिहार के निवासी हैं, तो यस कर सकते हैं, ठीक है, यस कर दीजिए। और फिर उसके बारे में जानकारी, अगर नो करिएगा मतलब आप बिहार के नहीं है, तो आप इसको फिल नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ बिहार के ही लोगों के लिए ये जॉब है, ठीक है। तो यहाँ पे यस कर देना है। और फिर यहाँ पे अपना कैटेगरी चुन लेना है, BC EWS SC ST, ठीक है, जो भी चूज करना है आप कर लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और जब सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जब सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका अपने आप एज लिख देगा, ठीक है। यहाँ पे आपका अपने आप एज लिख देगा। देखिए, जब मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया तो यहाँ पे अपने आप आपका एज लिख देगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपना आधार नंबर लिख देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देना है, ठीक है। अब जब ईमेल आईडी लिख के यहाँ पे सेंड OTP ऑन मेल पे क्लिक करना होगा, तो आपके ईमेल पे OTP चला जाएगा। और फिर उसको यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब आप पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करके सेंड OTP ऑन मेल क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे फिर OTP आ जाएगा, तो नीचे यहाँ पे फिल कर देना, देखिए इंटर OTP सेंट ऑन ईमेल। तो यहाँ पे फिल करके और फिर वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। जब वेरीफाई OTP को क्लिक कीजिएगा तो नीचे आ जाएगा जनरेट ए पासवर्ड का आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। और इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे, तो जनरेट ए पासवर्ड के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जगह आ जाएगा जनरेट पासवर्ड के। तो यहाँ पे पासवर्ड आपको बना लेना है। पासवर्ड कैसे बनाना है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। पासवर्ड दोस्तों यहाँ पे ऐसे बनाना है, सपोज यहाँ पे किसी का राज नाम है, तो कैपिटल में R लिख दीजिए, फिर दो मतलब, और फिर छोटे वर्ड्स भी लिख दीजिए इंग्लिश के, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे कैपिटल एक वर्ड होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, मतलब कम से कम एक वर्ड कैपिटल में लिख दीजिए और कुछ लेटर्स स्मॉल लेटर्स में लिख दीजिए, ठीक है। फिर एक स्पेशल कैरेक्टर कर दीजिए, हैश या फिर @ ठीक है। फिर कुछ नंबर्स उसमें मिक्स कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे पासवर्ड बनता है। तो इसको पासवर्ड बना के और फिर आपको वहाँ पे फिल कर देना है इसी प्रकार से। और यहाँ पे पासवर्ड लिख के फिर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, दोबारा उसी पासवर्ड को लिखना है, ठीक है। और मिनिमम 6 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है, उसमें 6 ठो अक्षर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, पासवर्ड जो होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में उसी को लिख के, पासवर्ड को लिख के, और फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो फिर
जब सबमिट पे क्लिक किया दोस्तों, तो यहाँ पे फिर आपका नीचे लिख देगा योर एप्लीकेशन आईडी इज, और फिर यहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन आईडी लिख देगा, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन आईडी को आपको लिख लेना है अपने कॉपी पे, या फिर जहाँ भी आप लिखना चाहते हैं लिख के इसको रख लीजिए। और फिर यहाँ पे ऊपर में गो टू लॉगिन पेज दिया हुआ है, इस पे क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक किया तो फिर से आप लॉगिन पेज पे आ जाएगा, ठीक है। और जो आपने एप्लीकेशन आईडी अभी लिखा, तो वही सेम चीज यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ पे फिल करके, और फिर पासवर्ड जो आपने अभी तुरंत बनाया था वो यहाँ पे फिल करना है, फिर लॉगिन पे हमें क्लिक करना है, इससे हम लॉगिन हो जाएंगे, ठीक। जब लॉगिन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे फिर हमारा ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया रहेगा और डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन दिया रहेगा। तो हम लोग को अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो जब अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा पर्सनल डिटेल्स ऐसे लिख के फिर यहाँ पे आपका कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, जो आपने अभी जानकारी दिया हुआ था फिल करते समय, ठीक है, भरते समय फॉर्म। अभी जानकारी जो दिया था वो यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ रहेगा कुछ कुछ चीजें, ठीक है। अब इसको नीचे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपका फादर्स नेम लिखना होगा, अपने पिता का यहाँ पे नाम लिख दीजिए। फिर अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, मेल फीमेल या अदर, ठीक है, जो भी है। और फिर यहाँ पे ड्राइविंग दिव्यांग स्टेटस कर लीजिए, ठीक है, मतलब आप विकलांग है कि नहीं, दिव्यांग है कि नहीं, यस कर दीजिए अगर हैं तो, और नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है। यस कीजिएगा तो आपको कुछ डिटेल्स भी देने पड़ेंगे, और नहीं दोस्तों कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पे नो कर देना है अगर आप दिव्यांग नहीं है तो। फिर आर यू ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, मतलब आप फ्रीडम फाइटर के किसी मतलब स्वतंत्रता सेनानी के आप, आपके अगर दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, तो उसमें यस कर दीजिए, और नहीं तो नो, ठीक है। और फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क में कुछ लिख दीजिए, जो भी आपके चेहरे वगैरह पर कहीं निशान है अगर, ठीक है, तो वो चीज लिख दीजिए, और नहीं है तो नो मार्क लिख दीजिए, ठीक है। और फिर परमानेंट एड्रेस डिटेल में पूछ रहा है, तो आपका किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए अपना डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पे एड्रेस दे दीजिए, विलेज दे दीजिए, पोस्ट दे दीजिए, पुलिस स्टेशन दे दीजिए, ठीक है। और सब फिल करने के बाद सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करके फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है, तो अगले पेज पे चले। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका एप्लीकेंट आईडी दिया हुआ रहेगा, ये आपका एप्लीकेंट आईडी दिया है, उसमें कुछ नहीं करना है। और फिर आप नीचे जब स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे पूछेगा सिलेक्ट नेम ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, मतलब आपका क्वालिफाइंग डिग्री क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया हुआ है या फिर ग्रेजुएट 4 इयर्स का किया हुआ है, मतलब 4 साल का ग्रेजुएट इसमें चाहिए होगा दोस्तों, जैसे बीटेक एग्रीकल्चर या फिर फैशन डिजाइन, या फिर 4 ईयर का ग्रेजुएट आपने किसी भी प्रकार किया हुआ है, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। और नहीं तो आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। और यहाँ पे फिर सेलेक्ट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम पूछ रहा है, तो आप यहाँ से अपने यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम चूज कर लीजिए। यहाँ पे इतना सारा दिया है, इन्हीं सब किसी इंस्टीट्यूट में से आप होने चाहिए, ठीक है। देखिए जितना भी नीचे इंस्टीट्यूट्स का नाम दिया हुआ है, कॉलेज वगैरह का नाम दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसमें अदर का ऑप्शन नहीं है, तो इसी सब में से आप किए हुए होने चाहिए, जो कि आप एडवर्टाइजमेंट में देख ही चुके होंगे, ठीक है। जैसे कुछ भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जो भी आपका है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी चूज कर लीजिए, ठीक है, इंस्टीट्यूट जिस भी आपने कॉलेज से किया हुआ है अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। और फिर सेलेक्ट क्वालिफाइंग कोर्स नेम, जो भी आपने कोर्स किया हुआ था उसका चूज कर लीजिए, ठीक है। और वो कोर्स चूज करके फिर नीचे कोर्स ड्यूरेशन पूछेगा, मतलब कितने साल का ड्यूरेशन था पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, क्योंकि हमने चूज किया तो 1 ईयर का था कि 2 इयर्स का था, तो यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। फिर इंटर कोर्स स्पेशलाइज, इसमें कोर्स स्पेशलाइजेशन में आपका जो भी स्पेशलाइजेशन होगा, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में स्पेशलाइजेशन होता है, तो वो चीज लिख देना होता है यहाँ पे, ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और फिर डेट ऑफ सर्टिफिकेशन यहाँ पे लिख दीजिए, किस दिन आपका सर्टिफिकेट हुआ था, ठीक है। मार्कशीट किस दिन उसका फाइनल हुआ था, ठीक है, तो उसका डेट लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, चूज कर लीजिए यहाँ से। और फिर यहाँ पे मार्क्स इन नंबर फॉर्मेट या मार्क्स इन ग्रेड फॉर्मेट जो सेलेक्ट करना कर लिया, अगर ग्रेड फॉर्मेट में है तो ग्रेड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है आपको, ठीक है। और अब 10 मार्क्स जितना था परसेंटेज वो लिखना पड़ेगा। और फिर अगर नंबर फॉर्मेट में है तो कितना नंबर आया था, टोटल मार्क्स मतलब टोटल कितना आपको मिला था, फुल मार्क्स यहाँ पे लिख दीजिए। और फिर यहाँ पे परसेंटेज शायद अपने आप लिख देगा, या फिर देखिए मैं अभी बताया आपको, देखिए यहाँ पे अपना मार्क्स फिल कीजिएगा तो अपने आप लिख देगा यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स यहाँ पे लिख देगा अपने आप, ठीक है। अब यहाँ पे फिर सेव एज ड्राफ्ट क्लिक करना है, अगर आपको पिछले पेज पे जाना है तो इस पे क्लिक करके पिछले पेज पे जा सकते हैं, और कुछ उसमें सुधार करना हो तो, नहीं तो आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे चले जाइए इस पे क्लिक करके, ठीक है। जब नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स पूछेगा, तो आर यू फ्रेशर पूछेगा या लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस, तो आपके पास 3 साल से कम का एक्सपीरियंस है, ठीक है दोस्तों। 3 साल से अगर कम का एक्सपीरियंस है तो वो चूज कर लीजिए। एक्सपीरियंस मतलब 3 साल से ज्यादा किसी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो आप फ्रेशर होना चाहिए, मतलब आपके पास 0 एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो फिर आपके पास 3 साल से कम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर फ्रेशर है तो फ्रेशर रहने दीजिए, और 3 साल से कम का एक्सपीरियंस तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो जब इस पर क्लिक किया तो आपको एक्सपीरियंस के बारे में डालना होगा, कहाँ आपने पहले जॉब किया था उस ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ नाम, उस ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, मोबाइल नंबर, वेबसाइट वगैरह, और उसके बारे में मतलब जैसे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो थे वहाँ पे, और फिर किस फील्ड में वो इंस्टीट्यूशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन काम करता था उसके बारे में सारा आपको इंफॉर्मेशन देना होगा। फिर सुपरवाइजर का नाम वगैरह, किस डेट से आपने काम किया था, किस पद पे आप काम करते थे, उसका सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे आपको फिल करनी होंगी, ठीक है। और फिर सेव एज ड्राफ्ट करके और फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, देखिए, और फिर डायरेक्ट सबमिट कर देना है। डायरेक्ट जब सबमिट किया तो ओके, यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिटेड पूछेगा तो यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। जब ओके कीजिएगा तो आप यहाँ पे ओके जब कीजिएगा तो यही रहेगा दोस्तों। तो अगर तो ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स इस पे क्लिक करना है, देखिए, ठीक है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है डॉक्यूमेंट डिटेल्स में। तो यहाँ पे आपका आईडी लिखा हुआ रहेगा, और फिर यहाँ पे जब नीचे आएगा तो अपलोड योर सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देना है, जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 50 KB से कम का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अपना इमेज लोड कर देना है, अपना फोटो, ठीक है, वो भी जेपीजी पीएनजी में होना चाहिए, 100 KB से कम होना चाहिए वो। और फिर 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे लोड करना है, जेपीजी पीएनजी में 400 KB से कम का होना चाहिए वो। और फिर जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का है, फिर जो भी लास्ट आपका क्वालिफिकेशन है, जैसे ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। अ, मतलब उसका भी 400 से कम का एथी होना चाहिए, 400 KB से कम का सर्टिफिकेट होना चाहिए उसको, मतलब साइज होना चाहिए। और फिर आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी आप जिस बेसिस पे यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिजर्वेशन होना चाहिए, जैसे कास्ट का मतलब प्रूफ देना है यहाँ पे, तो वो भी 400 KB से कम होना चाहिए उसका साइज। फिर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब बिहार के हैं तो उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है, उसका भी 400 KB से कम इसका साइज होना चाहिए, ठीक है। और फिर सब फिल करके यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट क्लिक करके फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों आप फाइनल पेज पे आ चुके हैं, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट वाले पेज पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप एक बार सारा इन्फॉर्मेशन मिला लीजिए, ठीक है। यहाँ पे फोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, मार्कशीट वगैरह हर एक चीज आपका यहाँ पे है। अब यहाँ फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है, सब एक बार मिला के। और कोई दिक्कत है तो आप इस बैक वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं इस पे, ठीक है। और नहीं तो ठीक है, तो फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे पूछेगा, ओके कर दें यहाँ पे, ठीक है। और ओके करने के बाद यहाँ पे आप एक जो है रिसीट आपका दे देगा, ठीक है, जो आपका फॉर्म फिलअप का रिसीट है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा देगा, इसको रख लेना है, आपको फोन में सेव कर लेना है, ठीक है। और फिर हम लोग बैक पे जाएंगे यहाँ पे, वहां से आपका फॉर्म फिलअप पूरा हो गया दोस्तों। और फिर आप उसको रख लेना है ध्यान से, उसको रिसीट को रख लेना है, आपका फॉर्म पूरा हो चुका है। अब जब आपका अगर मतलब इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको वो लोग खुद कांटेक्ट करेंगे और ईमेल कर देंगे आपको, या फिर फोन नंबर मैसेज करेंगे आपको। फिर उसके बाद वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, जो भी ग्रुप डिस्कशन और फिर पर्सनल इंटरव्यू होना है उसके लिए। और इसके बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है जॉब, 3 साल का आपका रहेगा। हो सकता है उसके बाद अगर आप मतलब आपको रख भी लिया जाए या फिर नहीं भी रखा जाए, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 3 साल का। लेकिन जॉब जो है सो अच्छा है दोस्तों, इसमें पेमेंट वगैरह सब चीज़ ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर और भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।